हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रोफेसर आकाश जायसवाल। दोस्तों, आज का जो सेशन मैंने रखा है वो रखा है पर्सनल फाइनेंस पे। सर, पर्सनल फाइनेंस मतलब क्या होता है, जरा वो तो बताइए। देखो, पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या, जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले जब हम उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, जानते हैं कि भाई उसका कहाँ इन्वेस्ट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, फिर तब जाके हम कुछ जब हम इन्वेस्ट करते हैं खुद के सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से, सेल्फ नॉलेज से, तब हम उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। मतलब हम खुद को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हमारा पैसा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी डिटेल्स एंड नॉलेज को हम बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सोचा है क्यों ना हम एक सीरीज स्टार्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, ताकि आपको इसके बारे में भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले एंड आप अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ कर पाए क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमें क्या होता है, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का ना इससे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मोस्टली मार्केट में कॉमनली चल रहा है एंड जनरली कस्टमर्स बोलते हैं क्या सर हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए एंड कहाँ सेफ रहेगा, लाइक XYZ। तो दोस्तों, इस सारी क्वेश्चन से रिलेटेड ना आज मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है, ताकि आपको सबसे पहले मैं बताऊँ कि उसका मतलब क्या होता है। सर वो क्या है, जरा वो तो बताइए, किस बारे में आज हमको अच्छे से डिस्कस करने वाले, बताने वाले हैं। दोस्तों, आज ना हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। अरे सर म्यूचुअल फंड, अरे वाह क्या बात है, म्यूचुअल फंड के, हाँ म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने से पहले देखो, आप मुझे पता है कि आप सभी को थोड़ा कुछ ना कुछ नॉलेज होगा जरूर, म्यूचुअल फंड के बारे में क्या होता है, कैसे थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता होगी एंड आपने कभी इसे सोचा भी नहीं होगा, बट स्टिल मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी निकाली है एंड इसका जो हिस्ट्री है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अरे वाह, मतलब सर अच्छे से हमें नॉलेज आ जाएगा म्यूचुअल फंड के बारे में। हाँ दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया एंड ग्रास्प कर लिया कि मैं जो बताना चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ गया, तो श्योर है कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से डिटेल्स में नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए आइए, क्यों ना हम अब म्यूचुअल फंड के बारे में एक सेशन और एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। ठीक है, एंड इसके बारे में हम जिससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, लाइक SIP क्या होती है, वो कैसे इन्वेस्ट होती है, हम कहाँ पैसा लगाते हैं, कहाँ पैसा जाता है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अपकमिंग सेशन में। आज के सेशन में ना सिर्फ हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सर आप क्या बताने वाले हैं, मुझे पहले वो तो डिस्कस करिए। देखो, म्यूचुअल फंड के बारे में इस सेशन में मैं आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन रेगुलेट करता है, कब इंडिया में कब आया, सबसे पहले म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेंट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कितने फेजेस थे म्यूचुअल फंड के, बराबर समझ रहा क्या बोल रहा हूँ, कितने फेजेस थे म्यूचुअल फंड के, कौन सी बॉडी है जो हमारे म्यूचुअल फंड मार्केट को रेगुलेट करती है, कौन से जो बॉडी है, कब कौन सी बॉडी डेवलप की गई ताकि म्यूचुअल फंड को प्रॉपर डेवलप किया जाए। इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस सेशन आप कम्प्लीटली अच्छे से देखिए, आखिरी तक देखिए, आपको इस वीडियो पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा एंड हो सके तो आप इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे रीच बढ़ेगा, लाइक लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो वो हमारा जो मोटो है कि हम क्यों ना सभी को जितना हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें। ठीक है, तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड आप लाइक करके शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज का हम म्यूचुअल फंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, ओके, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री क्या होती है। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री जानने से पहले आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, देखो म्यूचुअल फंड ना एक ऐसा पैसों का पूल होता है। सर पूल कौन से, स्विमिंग पूल की बात करेगा? नहीं, मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ पूल, सर पूल का मतलब क्या होता है वो तो बताइए। देखो दोस्तों, पूल का जो मतलब यहाँ पे निकलता है, मतलब जब हम थोड़ा थोड़ा करके मोटा पैसा जमा लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पूल। क्लियर इतना, उसे क्या बोलते हैं, पूल। ठीक है, अब ये जो पूल हम क्रिएट करते हैं
ठीक है। ये जो पूल क्रिएट होता है इसे हम आगे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड। सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कौन करता है इसे? जो मैनेज करता है दोस्तों, हाईली प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, जिन्हें हम पहले किस नाम से जानते थे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के नाम से जानते थे, लेकिन आज की डेट में हम इन्हें क्या बोलते हैं, फंड मैनेजर। क्या बोलते हैं दोस्तों, फंड मैनेजर। अब सर फंड मैनेजर करते क्या है एग्जैक्टली? फंड मैनेजर क्या करते हैं, आपसे लाइक आप इन्वेस्टर से, तो आपने कुछ पैसा दिया, कस्टमर से कुछ पैसा आया, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कुछ पैसा दिया, यानी कुछ अपने तरफ से कुछ पैसा डालेंगे, ठीक है। अब ये जितना भी पैसा हमने कलेक्ट किया इसका एक पूल क्रिएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पूल क्रिएट कर लेंगे। एंड इसके बाद जो अपनी एक्सपर्टीज से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इस जो फंड का मोटा पैसा जो उनके पास जमा हो चुका है, ये इन्हें डाइवर्सिफाई करते हैं। क्या करते हैं? डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि ये मार्केट रिस्क को कम से कम कर पाए और आपको ज़्यादा ज़्यादा टाइम के हिसाब से हाईली आपको रिटर्न्स भी दे पाए। ठीक है, समझा? इतना क्लियर हुआ? ये होता है हमारा एक म्यूचुअल फंड्स। होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है और कौन मैनेज करता होगा। ठीक है, तो दोस्तों जस्ट नॉर्मल इतना भी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा पैसों का पूल होता है जहाँ पे एक्सपर्ट्स इस बड़े पैसे को इन्वेस्ट करते हैं आगे, जिससे कुछ जो भी रिटर्न आते हैं उसमें हमको वो रिटर्न्स कमा के देते हैं। ठीक है, समझा? अब हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या था वो हम अभी बात करते हैं। ठीक है, तो करें बात? ओके, तो आइए दोस्तों जानते हैं म्यूचुअल फंड के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों जब म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया तो म्यूचुअल फंड का जो नाम था वो क्या था? इन्वेस्टर फंड। एंड ये कब आया? डच रिपब्लिक में आया। कब आया? डच रिपब्लिक में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब जब इस डच रिपब्लिक में जब ये हो रहा था तब एक वहाँ पे बिजनेसमैन था। उस बिजनेसमैन का नाम था अब्राहम वन किटविच। इसी ने 1773 में, अच्छे से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी ने 1773 में इनमार्क ट्रस्ट 1773 में इनमार्क ट्रस्ट की स्टैब्लिशमेंट की। अब इस अब्राहम वन किटविच का पर्पस ये था इस ट्रस्ट को बनाने का, ताकि जो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है उनके फंड को ये क्या किया जाए? डाइवर्सिफाई किया जाए और उनका रिस्क कम किया जाए। ठीक है, इधर समझा? इधर क्लियर दोस्तों? ठीक है, ये था हमारा कुछ बेसिक किसका? म्यूचुअल फंड के हिस्ट्री के बारे में। प्लस अब अगर हम बात करते हैं सर सबसे फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड कब आया और किसने लाया? दोस्तों सबसे फर्स्ट टाइम अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 1890 में 1890 में यूएस ने स्टार्ट किया था। ठीक है, यूएस ने क्या किया म्यूचुअल फंड की स्टैब्लिशमेंट, मतलब सबसे पहले यूएस ने लाया था 1890 में। ठीक है, अब जब यूएस ने इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो इसने क्या फंड जो थे इसके उस टाइम पे वो क्या थे? क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं दोस्तों? देखो क्लोज एंडेड फंड क्या होता है कि यहाँ पे ना लॉक इन होता है। क्या होता है? लॉक इन, मतलब यहाँ पे जो क्लोज एंडेड फंड है, मतलब एक बार अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फंड क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। मे बी 3 years के लिए, 5 years के लिए वो क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किए थे? क्लोज एंडेड फंड को लॉन्च किए थे। किसने किया था? यूएस ने। कब किया था? 1890। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, श्योर? आगे बढ़े? ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट टाइम जब ओपन एंडेड फंड्स लॉन्च किए गए तो वहाँ पे एक फंड का नाम था मैसेच्यूसेट्स ट्रस्ट फंड। ये फंड का नाम है और अभी भी एग्जिस्ट करता है। अभी उस फंड का नाम बदल के MFS इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कर दिया गया, जो अभी भी इसी नाम से चल रहा है। ठीक है, तो इसी फंड को जब लॉन्च किया गया था ना दोस्तों, तो इसका जो फर्स्ट ईयर था ना, फर्स्ट ईयर में ही इसका जो मार्केट था वो $50 से लेके $3,92,000 तक पहुंच गया था। समझ रहे कितना बड़ा गैप आया था? मतलब कहाँ $50 और कहाँ $3,92,000 मार्केट। समझिए कि ओपन एंडेड जब फंड आया मार्केट में तो कितना बड़ा गैप आया, मतलब कितना ज़्यादा इसका प्रॉफिट उन्होंने कमा के दिया होगा उस टाइम पे उस इन्वेस्टर्स को। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया यूएस की गवर्नमेंट को धीरे धीरे समझ में आता गया क्या कि नहीं, हमें इस मार्केट को क्या करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। लेकिन उस दौरान 1929 में, अच्छे समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं, 1929 में क्या आया? एक ड्रास्टिक चेंज आया। कहाँ पे? हमारी इकोनॉमिक्स में।
मतलब जब हमारा मार्केट क्रैश हुआ, इस टाइम क्या हुआ, हमारा मार्केट क्रैश हुआ, तब यूएस की गवर्नमेंट को समझा कि अब हमें क्या करना चाहिए इस पूरे मार्केट पे, बोलो क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट मतलब अच्छे से उन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान कम से कम हो, उन्हें नुकसान ना हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो उस टाइम पे भी यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर रेगुलेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, इतना क्लियर है। और दोस्तों आपको पहले स्टार्टिंग का क्या था वो आपको क्लियर हो गया होगा, किसने लाया, कब लाया, कैसे लाया। ठीक है, तो आइए अब बात करें हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया, कैसे आया। ठीक है, तो देखिए इंडिया के बारे में बात करते हैं और कौन सा फंड सबसे पहले इंडिया में लॉन्च हुआ। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड कब आया और किसने लॉन्च किया। अगर हम म्यूचुअल फंड की इंडिया के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया में दोस्तों म्यूचुअल फंड को लाने वाली हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने ही अपने म्यूचुअल फंड को इंडिया में लॉन्च किया। अब सर वो कब किया, जरा बताओ 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 कब किया बताओ। इंडियन गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड को 1963 में लॉन्च किया। ठीक है, अब उस टाइम जब 1963 में इंडियन गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया, उस टाइम जो फंड था उस फंड का नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम था दोस्तों बताओ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 1987 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ना अपना खुद का एक मोनोपोली क्रिएट कर रही थी। क्या क्रिएट कर रही थी, मोनोपोली। अब सर मोनोपोली क्या होती है जरा वो तो बताइए। देखो दोस्तों पहले अगर मैं देखिए थोड़ा सा हटके टर्म है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होता है, पूरे मार्केट को कब्जा कर देना। मतलब मार्केट में सिर्फ सिंगल सेलर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, बायर होते हैं, उसे बोलते हैं मोनोपोली। मतलब यहाँ पे सिर्फ मेरी चलेंगे और किसी की नहीं चलेगी, उसे बोलते हैं क्या, मोनोपोली। अब मोनोपोली जब जैसे क्रिएट कर रहा था कौन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कब कर रहा था, 1987 में। तो उसे रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारे फाइनेंशियल कंपनी थी इन्हें ने भी साथ में अपना अपना खुद का फंड लॉन्च कर लिया। सर कौन कौन फाइनेंशियल कंपनी कौन सी थी, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने भी अपने फंड्स मार्केट में लॉन्च कर दिए। ठीक है, अब उस दौरान जब म्यूचुअल फंड इंडिया में ट्रेन में था, उस टाइम पे जो हमारी म्यूचुअल फंड थी वो कुछ 5 फेजेस में गुजर चुकी थी। अब तक देखा जाए तो हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कितने फेज में गुजर चुका है, 5 फेजेस में गुजर चुका है। ठीक है, अब जो पहला फेज हमारा म्यूचुअल फंड का चल रहा था वो कब, 1964 से 1987 में। अभी आपको बताया मैंने कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया म्यूचुअल फंड इंडिया में, 1963 में। तो उसके अगले ही साल से हमारा फर्स्ट ट्रेंड चालू हो गया था 1964 से 1987। सेकेंड फेज जो था हमारा कब था, देखिए फर्स्ट फेज था हमारा 1964 से 87 तक, सेकेंड फेज चला हमारा 1987 से 1993 तक, थर्ड फेज चला हमारा 93 से लेके 2002 तक, एंड फोर्थ फेज चला हमारा 2003 से लेके 2014 तक, एंड फिफ्थ फेज जो 2014 से लेके अभी तक क्या है, कंटिन्यू है, जो अभी तक वो चल रहा है। लेकिन इस दौरान मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब फेज थर्ड की अगर मैं बात करूं, किस फेज की, फेज थर्ड की बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ प्राइवेट सेक्टर ने अपने फंड्स लेके मार्केट में उतर गए थे। समझा, यहाँ पे थर्ड फेज में प्राइवेट सेक्टर भी अपने कुछ फंड्स लेके मार्केट में उतर गए थे, ताकि क्या हो कस्टमर को चॉइसेस मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए और मार्केट में कॉम्पिटिशन आ जाए। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा म्यूचुअल फंड के बारे में, जो हम इंडिया में कैसे लॉन्च किया एंड कब कब आया। ठीक है, होप आपको यहाँ तक जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड आप उसको नोट डाउन भी कर रहे होगे एंड समझ रहे होगे अच्छे से। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं इंडिया में कैसे रेगुलेट किया गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं रेगुलेटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों अभी तक मैंने जितना आपको बताया होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड जो इसका हिस्ट्री मैंने आपको बताया वो आपने उसको नोट डाउन किया होगा, अच्छे से समझा होगा। मैंने प्रॉपर आपको स्पेसिफिक ईयर भी मेंशन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एंड अच्छे से आपको क्लैरिटी आए कि भाई नहीं ये साल में ये हुआ है एंड इसने लाया है, ऐसा हुआ है करके। इंडिया में कब आया है, किसने लाया है, वो भी आपको मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया गया है। तो होप दोस्तों आपको अभी तक जितना भी मैंने बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं वहीं पे आपको प्रॉपर आंसर उसका दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं रेगुलेटर्स की। सर कौन कौन है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड को दोस्तों मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 रेगुलेटर है। कौन कौन, 2 रेगुलेटर। पहला है RBI। RBI स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज एस्टैब्लिशमेंट ऑन 1935। जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1935। अब आप सभी को मालूम है सारा बैंकर्स बैंक कौन है, RBI।
ठीक है। तो आरबीआई जो हमारा फर्स्ट रेगुलेटर है वो ऐसे फंड्स को रेगुलेट करता है जो कौन चलाता है, बताओ कौन चलाता है, जो बैंक चलाता है। जो ऐसे फंड जो बैंक चलाता है उसे कौन मैनेज करता है, आरबीआई। समझा, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड रेगुलेटर की। सर सेकंड रेगुलेटर कौन है हमारा, सेबी। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कब, 1992 में। कब हुआ, 1992 में। तो अब इस जो सेकंड रेगुलेटर जो हमारा है ये इसने क्या किया, कुछ ऐसे फंड्स पे रेगुलेट करना चालू कर दिया जिसपे कौन ध्यान नहीं दे रहा है, आरबीआई। मतलब अभी हमने बात किया कि आरबीआई किस पे ध्यान दे रहा है, ऐसे फंड जो कौन चला रहा है, बैंक। तो इसी दौरान क्या हुआ, 1996 में सेबी ने कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेशंस को स्टार्ट किया। सर ये क्या होते हैं, ये कौन से रेगुलेशंस है, ये ऐसे रेगुलेशंस है जिसपे आरबीआई ध्यान दे रहा है क्या, नहीं। तो उन्हीं पे जो ध्यान आरबीआई नहीं दे रहा है, बाकी फंड्स को मैनेज करने के लिए या उन पर रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने कौन से रेगुलेशन निकाले, कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेशन। अब इसी दौरान 1995 में सेबी ने एक बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया। सर कौन सी बॉडी, ऐसी कौन सी बॉडी है जो एस्टैब्लिशमेंट करते रहते, हाँ देखो दोस्तों, सेबी ने 1995 में एक ऐसी बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया जो हमारे म्यूचुअल फंड पे प्रॉपर रेगुलेट करने वाली। सर उस बॉडी का नाम क्या, जरूर बताओ। देखो दोस्तों उस बॉडी का नाम है AMFI। क्या नाम है उस बॉडी का नाम, क्या है, AMFI। सर AMFI मतलब क्या, समझ में आ रहा है। देखो AMFI का मतलब है एसोसिएट म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। सर एसोसिएट म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया मतलब क्या, ये एक ऐसी बॉडी है जो किसने एस्टैब्लिशमेंट किया, सेबी ने। कब किया, 1995 में। अब सर ठीक है एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, लेकिन क्यों किया। देखो दोस्तों उस टाइम पे ना धीरे धीरे हमारा म्यूचुअल फंड क्या होता है, ग्रो होता रहा। देखिए हमने फेजेस पढ़े अलग अलग, ठीक है। तो 1995 के बाद से क्या हो रहा था, धीरे धीरे हमारा मार्केट ट्रेंड में आ रहा था। तो उस टाइम पे हमारे जो म्यूचुअल फंड मार्केट है उसको और डेवलप करने के लिए हमने इस बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया। क्या नाम है उस बॉडी का, AMFI, एसोसिएटेड ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। समझा, क्लियर इतना। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कुछ म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री एंड कुछ बेसिक नॉलेज। होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या क्या म्यूचुअल फंड में होता है। अब सर ठीक है इतनी बातें समझ में आ गई, और कुछ है इसमें जो हम आप बता सकते हैं। हाँ दोस्तों इसमें अब मेन बात तो हमने सुनी ही नहीं। सर क्या ऐसी क्या है जो मेन बात इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। अब अगर हमने इतनी बातें सुन ली सर हमको इतना समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड में कैसे वर्क होता है, कौन रेगुलेट करता है, चलिए हम चलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने। नहीं, जाने से पहले और कुछ सुन लीजिए, स्टार्टिंग के अंदर जो इसके कुछ फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो भी जान लीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फायदे एंड नुकसान, क्या है इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स है, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो अब इसकी कुछ फायदे और नुकसान बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्या म्यूचुअल फंड में जब हम पैसे लगाते हैं तो लगाते समय हमें लगता है कि यार नहीं कुछ अच्छे रिटर्न्स आएंगे, कुछ हमारा अच्छा फ़ायदा होगा, उसी की वजह से हम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जब हम पैसे कमाना चालू करते हैं तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स एंड जो हमारे दादा दादी होते हैं, वो हमें क्या बोलते हैं, क्या बच्चों अभी से ही क्या करो, सेविंग करना स्टार्ट करो। क्या करना स्टार्ट करो, सेविंग्स। तो अभी से अगर आप सेविंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो रिटायरमेंट फेज़ है, क्योंकि उसके बाद तो आप कमाएंगे नहीं, लेकिन अभी आप कमा रहे हैं, तो अभी अगर आप कमा रहे हैं तो खुद में एक सेविंग की हैबिट डेवलप करिए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। लेकिन अगर हम सेविंग करते भी हैं तो हमारी जो सेविंग है उसमें हमें उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते ना, जितना हमको रिटर्न मिलना चाहिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर हम सिर्फ सेविंग करते रहते हैं तो हमें उसमें कुछ रेट्स नहीं मिलते ही नहीं ना, कुछ भी, बराबर। तो वो जो हमने सेविंग की है वो हमारी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है ताकि हमारा रिटायरमेंट फेज अच्छे से बीत पाए। लेट्स से अगर मैं इसी रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सेविंग कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट उसमें पैसा अपना लगा रहे हैं, लेट्स से अगर आपने 1 लाख रुपये अपना क्या लगाया, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया। अब फिक्स डिपॉजिट की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, कंप्लीटली सेफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो जनरली पैसा कहाँ लगाते हैं, अपना
फिक्स डिपॉजिट में। तो फिक्स डिपॉजिट में जब अपना पैसे लगाते हैं और मान लीजिए आपको उस टाइम पे 7% अगर रिटर्न मिल रहा होगा एफडी के 1 साल का, तो अगर आपने 1 साल के लिए 7% के हिसाब से एफडी में पैसा लगाया और मान लीजिए इन्फ्लेशन जो रेट है हमारा, मतलब जो महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे पहले के टाइम पे चीज़ें सस्ती थी, अभी धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही है, महंगी हो रही है। अगर मैं शुगर की बात करूँ तो पहले 10 रुपये या 15 रुपये किलो में मिल जाता था, आज की डेट में 30 रुपये किलो या 40 रुपये किलो में शुगर मिलती है, बरोबर। तो ये क्या हुआ, एकदम से पैसा क्या हुआ, डबल हो गया। इन्फ्लेशन की वजह से हमारी महंगाई बढ़ती जाती है। तो अगर महंगाई के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन रेट पकड़ू 6% एग्जाम्पल के लिए, तो आपने जो एफडी में पैसा लगाया कितना, 1 लाख रुपए, कितने परसेंट से, 7% से। तो ऑन मैच्योरिटी 1 साल बाद आपका 1 लाख रुपए कितना पैसा बन जाएगा, बताओ 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 बताओ, कितना पैसा बन जाएगा, 1,07,000, बराबर। मतलब तुमको इंटरेस्ट कितना मिला उस पर, 7,000। 1 साल के हिसाब से 7% के हिसाब से 1 लाख में कितना इंटरेस्ट बन गया आपका, 1 लाख। अब ऑन द मैच्योरिटी आपका हाथ में कितना है, 1,07,000। लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन के हिसाब से पकड़ू और खर्चे के हिसाब से 6% का इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ गई। तो अब देखा जाए तो अगर मैं इन्फ्लेशन का रेट उसमें से माइनस करूँ 6%, तो देखा जाए तो आपका एफडी का जो वैल्यू हुआ सिर्फ और सिर्फ 1% गेन हुआ। आपको कितना गेन हुआ, 1%। 7% आपको एफडी का मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा था 7% के हिसाब से, प्लस 6% इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी है उसको हम माइनस कर देते। अब वो इन्फ्लेशन को अगर माइनस कर दिया तो 1% से आपको क्या हुआ उसका बेनिफिट, मतलब आपको ऐसी एफडी वैल्यू कितना हुआ, 1,01,000। तो ये भी जो इन्वेस्टमेंट है उतना हमें इफेक्टिव, हमारे लिए रिटायरमेंट के लिए इफेक्टिव नहीं कहलाता है, ठीक है। तो आइए कुछ इसके हम क्या देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स के कुछ फायदे। अब देखा जाए म्यूचुअल फंड फायदे है तो सबसे पहले क्या है, ये सिंपल है, अफोर्डेबल है। मतलब म्यूचुअल फंड में कोई भी नॉर्मल मिडल मैन, लेमैन आराम से उसको इन्वेस्ट कर सकता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला फायदा समझा। दूसरा, ये क्या करता है, मार्केट रिस्क को कम करता है। क्या करता है, मार्केट रिस्क को कम करता है। मतलब जो हमारे कमजोर दिल वाले लोग होते हैं वो क्या करता है, बताओ, मार्केट रिस्क को कम करता है। अब मार्केट रिस्क को अगर ये कम कर रहा है तो क्या होता है, मार्केट रिस्क में मतलब हमें नुकसान कम से कम हो, क्या हो, नुकसान हमें कम से कम हो। तो ये मैनेज कौन करता है, मैनेजर्स। वही थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड फायदा क्या है इसका, यहाँ पे जो हमारा पैसा कहाँ पे जा रहा है, म्यूचुअल फंड में, तो कौन पैसा हमारा मैनेज कर रहा है, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मार्केट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो भी अगर वो हमारे जो पैसे जिसको हमें दे रहे हैं वो प्रॉपर मैनेज करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ इसका जो फायदा होता है वो क्या होता है, लिक्विडिटी। क्या होता है, लिक्विडिटी। जब भी अगर आप पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप उसको पैसा निकाल सकते हैं। ये कुछ क्या है इसके फायदे, ठीक है। अब बात करते हैं नुकसान की। अब नुकसान की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो किसकी बात करूँगा, रिस्क की। म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक लाइन लिखी होती है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब क्या हो रहा है, किससे लिंक है ये, मार्केट रिस्क से लिंक है। अगर कभी ऐसा हुआ इकोनॉमिक के कारण या पॉलिटिकल के वजह से हमारे मार्केट में क्रैश आ जाए, अगर मार्केट में क्रैश आया तो म्यूचुअल फंड वैसे ही परफॉर्म करेगा ना, ऑफकोर्स। तो उसमें भी रिस्क आया ना, समझ रहा है। म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है ये भ्रम में मत रहिएगा, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट जैसा वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, रिटर्न्स मिलेगा, समझा। तो ये पहला सा क्या है, नुकसान है। रिस्क इससे इन्वॉल्व होते हैं लेकिन थोड़े कम होते, लेकिन है, रिस्क है। अगर क्रैश हो जाए तो हमारा म्यूचुअल फंड उतना हमको बेनिफिट नहीं देता है, ठीक है, समझा इतना। फिर अगर मैं इस पर बात करूँ इसके और दूसरा डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, किसका, रेगुलेटर्स का। हम खुद की मर्जी से कर सकते क्या, नहीं कर सकते। खुद की मर्जी से हम कर नहीं सकते, बराबर। खुद की मर्जी से हम इसमें इन्वेस्ट कर तो सकते हैं लेकिन रेगुलेट करते कौन, तो रेगुलेटर्स। अभी हमने थोड़ा देर पहले इसकी बात किया, ठीक है, इतना समझा। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो नुकसान जो है इसका नेक्स्ट वाला वो है क्लोज एंडेड। कैसा है, क्लोज एंडेड में जो फंड होते हैं कोई कैसे होते हैं, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड भी है, देखो पहले आपको मैं टर्म क्लियर कर दूं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होता है, लॉक इन आ जाता है, क्या जाता है, लॉक इन। एंड ओपन एंडेड की अगर मैं बात करूँ तो फंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जिसको मैं कभी भी क्या कर सकता हूँ, लिक्विडेट कर सकता हूँ। लिक्विडेट मतलब कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है, समझा इतना, क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो फीस, जो मैनेजर्स है, जो एक्सपर्ट्स है, वो अपनी कुछ क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। तो ये भी तो हमको पैसा देना पड़ रहा है ना उनको, तो ये भी हमारे लिए क्या है, नुकसान है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। एंड लास्ट जो अगर मैं बात करूँ उसके नुकसान की, तो वो कौन सा है, टैक्स। क्या है, टैक्स।
इसमें जो भी फंड्स होते हैं उसका हमको क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो नॉन टैक्सेबल भी है, लेकिन जनरली हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं @10%। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, इसके कुछ नुकसान डिसएडवांटेजेस है। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, ये दो टर्म क्लियर है। ओपन एंडेड में फंड ओपन होता है, कभी हम उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लोज एंडेड की बात किया मैंने तो क्लोज एंडेड में फंड ब्लॉक हो जाते हैं, हम उसको पैसा निकाल नहीं सकते। क्लियर? तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन म्यूचुअल फंड। होप आपको आज का पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अच्छे से समझा होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कौन काम कराता है, कौन मैनेज करता है, कहाँ पैसा जाता है, किस नाम से मैनेज करते हैं, ओपन एंडेड फंड क्या है, क्लोज एंडेड फंड क्या है, हमारे कौन रेगुलेट करता है, कब रेगुलेट करता है, कौन सी बॉडी आई जो आपको मैंने बताया अभी, कौन सी एसोसिएट म्यूचुअल फंड एंड ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है ये कैसे मैनेज करती है, काम क्या करती है, क्यों लाया गया है इसको, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल गए होंगे। एंड आपको अभी तो कम से कम म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स मिल गई होगी एंड आपको अच्छे से पता है कि आप म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, होप आपको अच्छे से सीखने मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट एंड कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहीं पे आंसर दे दूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा म्यूचुअल फंड सेशन। ठीक है, तो आगे मैं इसको SIP की बात करूँगा, तो फिलहाल आज पहले आप समझ लीजिए म्यूचुअल फंड क्या है। नेक्स्ट सेशन हम जो मैं बनाऊंगा उसको मैं कंप्लीट SIP बनाऊंगा, SIP क्या होती है, कैसे कहाँ का फंड जाता है, किससे कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है, वो भी इसके बारे में बात जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तो होप अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो गाइस आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, अच्छे से समझिए, अगर कोई कन्फ्यूजन लगता है तो फिर से वीडियो देखिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल पाए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।